दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में कि आपसे इसके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या-क्या पढ़ना है। साथ ही इसकी तैयारी के लिए कौन-कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और इसके चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम है क्या। तो आपको पता है एसएससी एक संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का एग्जाम कराती है। इसमें जो आपकी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ, इन सब में कांस्टेबल जो है उनके लिए भर्ती की जाती है और जिसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। तो आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th से 12th भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एज होनी चाहिए और एज जो है आपकी 18 से 23 साल। अगर आप अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करेंगे, ओबीसी एनसीएल में, तो आपकी एज जो है 3 साल बढ़ जाएगी, मतलब 26 साल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। तो ये आपकी जो है 28 साल एज हो जाएगी, मतलब 18 से 28 साल एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 18 से 26 साल आप हैं तो आप अप्लाई कर दें और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, जिसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जो कि फिजिकल होता है आपका। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसका बेसिक पे आप देख सकते हैं 21,700 रुपये है। तो अभी 8वां पे कमीशन लग जाएगा और 2026 की नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप तैयारी शुरू कर दें। और 8वें पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी लगभग 56,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में ही मिलेगी, मतलब पहले महीने से ही मिलने लगेगी। तो 2026 में अगर आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो 50,000 रुपये पर मंथ की जॉब, वो भी जो है 10th लेवल की। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपका जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रिटन एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। इसको आप ध्यान रखें। जो ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस से 20, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन। इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश, मतलब या तो आप हिंदी का पेपर दें या फिर इंग्लिश का पेपर दें, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी जो मैथ है, मैथ के मेरे पास टोटल 28 चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स है, तो अगर आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में पीडीएफ टाइप कर दें, मैं दे दूंगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के चैप्टर वाइज सारे नोट्स हैं और हिंदी के, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करें तो आपका जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस जो है, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ये टॉपिक है कल्चर, ये जो है आपका स्टैटिक जीके में ऐड करके टोटल 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। कल्चर में क्या होता है, आर्ट होता है आपका, आर्ट, डांस और म्यूजिक, 3 टॉपिक इससे होते हैं और इन्हीं 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अलावा बाकी कई सारे टॉपिक हैं, तो उन सब की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से कंफर्म है। तो आर्टिकल और ये जो है फिक्स क्वेश्चन होते हैं आपके स्टैटिक जीके के, जो पहले इवेंट हो चुके हैं उसके बारे में। जैसे कि आर्ट में, डांस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कथक कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, इसके अलावा कौन सा संगीत किसके द्वारा राग, ये सब पूछा जाएगा। तो ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आर्टिकल का कंफर्म है 1 से 2, लेकिन एक आप मान के चलिए तो वो आप आर्टिकल रख लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी और जियोग्राफी से आपके जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इन्हीं टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइए, कहीं से इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में सबसे ज्यादा अशुद्ध वाक्य जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हो वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां या शब्दों के रूप, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका विलोम शब्द पूछा जाएगा, साथ ही पर्यायवाची पूछे जाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपका होगा। हिंदी बहुत सिंपल है, बहुत लोग लेकिन इसमें जो है घबरा जाते हैं। आपको करना क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही, इसको याद करने वाला तो है नहीं, तो आप प्रैक्टिस कर ले। तो इसमें शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना, मतलब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में, मुहावरे और लोकोक्तियों से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। अशुद्ध वाक्य एक तो पूरा पूछा ही जाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही दिख जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ पूछे जाएंगे। कुछ को रचना और रचयिताओं के बारे में पूछा जाएगा। संधि विच्छेद पूछा जाएगा। इसके अलावा 4 क्वेश्चन होंगे। एक आपका पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है। तो 4 क्वेश्चन आपके तो वही हो जाएंगे। तो उसको पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस करें, और आप मेरी जो पीडीएफ है हिंदी की उनको डाउनलोड कर लें। वहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, इसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 20 में से। सिनोनिम एंटोनिम से 1 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आइडियम और फ्रेज आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पॉट द एरर से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन्हीं 3 टॉपिक से आपके 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग, डिटेक्ट मिस स्पेल वर्ड, एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, पैरा जंबल्स, क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पैसेज को आप तैयार जरूर करिएगा। 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ पढ़ के करना ही है। आप ये मत सोचिएगा कि इकट्ठे तैयारी करेंगे। इसकी अभी से डेली तैयारी स्टार्ट कर दें, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उन्हीं को सॉल्व कर लें पहले, क्योंकि उसी टाइप का पूछा जाएगा या उसी में से पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको एनोलॉजी पढ़ के जाना है। एनोलॉजी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, और सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपके 20 में से 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपके 20 में से इन्हीं 3 टॉपिक से हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन आप एक करके जाइए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इधर से 20 में। एनालॉजीज आप जरूर पढ़ के जाइए। सिमिलरिटीज और डिफरेंशियल, स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में ब्लड रिलेशन आपका आएगा। इसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या होता है, जैसे फिगर बना होता है इस टाइप से ऐसे करके, और अगला आपको उसको सही करना होगा। इसके अलावा डीआई से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिगरल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन, वो आप मान के चलिए 9 ऐसे हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उनको करके जाइए। 50% पेपर तो आपका उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, तो उन्हीं को डेली प्रैक्टिस करिए। बाकी आप चैप्टर वाइज करते रहिए। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में सबसे ज्यादा आपको मेंसुरेशन पे ध्यान देना है। 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आएंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक है जैसे कि परसेंटेज, एवरेज और इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल और फ्रैक्शन। इन इतने टॉपिक से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। नंबर सिस्टम 1 क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम या कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे। इसमें डीआई पूछी जाएगी, तो 3 क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड होंगे। तो आप जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाए। और इसकी तैयारी के लिए अगर आप कंफ्यूज हैं कैसे करें, तो मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चार्ट है वीकली। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप अपना गोल लिख ले। इस सप्ताह में आपको मान लो 2 चैप्टर मैथ में खत्म करने हैं। मैथ में आपने 2 चैप्टर कर दिए, रीजनिंग में 2 करने, तो रीजनिंग के 2 चैप्टर इसी तरह यहाँ लिख लिया। उसके बाद रिव्यू करना होगा लास्ट में। अब आ जाते हैं पहले सप्ताह। मान लो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम लिख दिया। मंडे को आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपने किया मंडे को। मान लो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सप्ताह में मैथ का नंबर सिस्टम का गोल है। और अगर आपने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पर नेट में -20 कर दीजिएगा। इसी तरह आप करते रहिएगा। यहाँ पर हमने 10 किए, यहाँ पे 0 किए, यहाँ पर 1 किए। तो जितना कि आप अपना रिव्यू खुद से कर सकते हैं इस चार्ट में। और ये आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ निकाल लें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ से आप जो है इस प्लान को डाउनलोड कर लें। और साथ ही ये पीडीएफ जिसमें इसके फिजिकल के बारे में भी दिया गया है कि आपके फिजिकल में क्या पूछा जाएगा। जैसे हाइट में आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ ही चेस्ट के बारे में बताया गया है कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके बारे में भी बताया गया है।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और जिन लोगों का स्टेट से बना होगा उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत लोग सेंट्रल में अनरिजर्व में है और स्टेट में ओबीसी में है। तो ये आपको पहले से ध्यान रखना होगा क्या क्या लगेगा, सारे सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें अनरिजर्व को 30% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी सभी कैटेगरी को 20%। इससे 1% भी नंबर कम आए तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे जितने अच्छे हो फिजिकल में। एनसीसी वालों को सहूलियत मिलेगी, 5% आपको मिलेंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओवरऑल मार्क्स में। बी सर्टिफिकेट को 3% का और ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एनसीसी भी आपकी फायदेमंद है। डिपार्टमेंट से हम लोग बात कर चुके कौन कौन सी फोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे सिलेक्शन होगा अगर आपका टाई हो जाता है, मतलब दो कैंडिडेट है, दोनों के 100 में से 80-80 नंबर आ गए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लो एक ही पोस्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे पार्ट ए में जो है किसके ज्यादा है, तो जिसके पार्ट ए में सबसे ज्यादा है उसको जो है जॉब दे दी जाएगी। लेकिन मान लो दोनों के पार्ट ए में भी बराबर आ गए और जॉब एक ही है, उस कंडीशन में पार्ट बी में देखा जाएगा सबसे ज्यादा किसके। अब तुम दोनों लोगों के पार्ट बी में भी नंबर सेम आ गए, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। हालांकि इतना ज्यादा होता नहीं है लेकिन मान लो हो गए, तो डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा, मतलब जो एक 21 साल का है, एक 25 साल का, तो 25 साल वाले को नौकरी दे दी जाएगी, ये सोच के कि 21 साल के पास अभी मौके हैं। उसके बाद मान लो दोनों की एज सेम हुई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। मान लो एक का नाम अमन है और दूसरे का नाम बी से कुछ है, तो ए वाले को प्रेफरेंस दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से होगा। तो पीडीएफ में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, आप जो है इसको डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में पिन है। इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।